नहमदुहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के सलाम साचा रोड की तामीर की इफ्तिताई तकरीब के सदर मोहतरम मुखय्यर कौम व मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब, इलाके की मारूफ शख्सियत मंजूर मोगरा साहब, नौजवान कारपोरेटर तनवीर अहमद साहब, यूसुफ अतहर अशरफी साहब, डॉक्टर अरशद साहब, अलीम इंजीनियर साहब, इम्तियाज़ पान वाले, ज़फ़र अहमद, जुल्फ़िकार अहमद, इस्लाम अहमद, अब्दुल बारी भाई और तभी हाज़रीन मजलिस। किसी शायर ने कहा है कि थे बालों पर शिकस्ता फ़िज़ा हौसला शिकन, तेरा करम के क़ुव्वत परवास पा गए। इंतहाई नामुसाइद हालात में हमने काम करने का बेड़ा उठाया था और अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और अपने हबीब के सदक़े में ऐसे हालात, जिन हालात में काम करना मुश्किल होता है, अल्लाह ताला ने काम ले लिया। वार्ड नंबर 6, इस वार्ड के अंदर तकरीबन 9 करोड़ रुपए का काम हमने डाला है, जिनमें कुछ काम हो चुके हैं जिनकी तफसील हुसैन अंसारी ने बताई और कुछ काम होने बाकी है। इंशाअल्लाह वो काम भी अनकरीब होंगे। आज जिस इफ्तिताई तकरीब में हम हैं, इस रोड की तामीर के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया सरकार से मांगा था, लेकिन 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें 380 मीटर का काम होगा। शिकारी चौक से काम शुरू किया जाएगा और 380 मीटर तक जो इस इलाका आएगा, ये रोड 380 मीटर लंबी रोड बनेगी। जो काम बाकी रह जाएगा, उस काम के लिए हम लोगों ने जो मज़ीद 1 करोड़ रुपया मांगा था, ताकि वो काम भी हो जाए। और आगे एक चौड़ा रोड है जो इस रोड से लग करके आगे बाले कंपाउंड की तरफ जाता है, उस रोड की तामीर भी हम लोगों के प्रोग्राम में है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ंड कई तरीके के होते हैं। एक फ़ंड वो होता है जिसको एमएलए फ़ंड कहा जाता है। उस एमएलए फ़ंड में ये 5 करोड़ रुपये का फ़ंड होता है। उसमें हमने 24 काम डाले थे। 24 कामों में से 12 काम ऐसे थे जिन कामों पर ऐसे लोगों ने जो है टेंडर डाला जो काम नहीं करना चाहते। उनका प्रोग्राम ये था कि एस्टीमेट से कम में बिलों के अंदर टेंडर डाला जाए। जैसे काम अगर 50 लाख रुपये का है तो उसका एस्टीमेट है और टेंडर 50 लाख रुपये का निकला है। जो सबसे कम उसमें टेंडर भरेगा, कम रकम का, उसको वो काम मिलेगा। बात है कि एक इंजीनियर ने उस काम का एस्टीमेट 50 लाख रुपया बनाया है और आप 40 लाख रुपये में उस काम को करने के लिए तैयार होंगे तो टेंडर आपको मिल जाएगा। और जाहिर बात है कि जो काम 50 लाख रुपये में होना है, वो काम आप 40 लाख रुपये में करके देना चाहते हो, तो काम की क्वालिटी कैसे होगी आप समझ सकते हो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे 24 कामों में से 12 कामों में टेंडर डाले और उनका प्रोग्राम ये था कि बिलो यानी कम पैसे, कम रकम का टेंडर डाला जाए और वर्क ऑर्डर ले करके अपनी एजेंसी पर काम ना किया जाए। और उसकी मिसाल ये है कि हमने 20 लाख रुपये का एक काम उनको दिया था दरे गांव के ऊपर सर्कल बनाने का, जिसको 4 साल का अरसा गुजर गया। उन्होंने 20 लाख रुपये का ये टेंडर वर्क ऑर्डर करा करके ले लिया। आज तक जो है उन्होंने दरे गांव सर्कल का काम नहीं किया। और उनका प्रोग्राम यही है कि एमएलए फंड के अंदर 12 कामों का टेंडर डाल करके ये काम आपके वार्ड में होना है, इन कामों को होने से रोका जाए।
उन्होंने ये काम किया। जब मैंने उसमें एक लेटर दिया तो मेरे लेटर देने के बाद जो है वो हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में जाने की वजह से मेरा वो 5 करोड़ रुपए का 24 काम रुका हुआ है। 9 फरवरी को उसकी तारीख है, और 9 फरवरी को कोर्ट से क्या फैसला होता है, फैसला होने के बाद समझ में आएगा। अगर वो फैसला हमारे हक में होगा तो वो 24 काम होंगे, और अगर फैसला होने में ताख़ीर हुई तो ये 24 के 24 काम नहीं होने की शक्ल में पेंडिंग पड़े रहेंगे, और जब तक ये केस चलता रहेगा उस वक्त तक ये काम रुका रहेगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि नदी के उस तरफ बहुत काम होता है और नदी के इस तरफ काम नहीं होता है, तो मैं ये आप वाजे कर देना चाहता हूँ कि नदी के उस तरफ अगर कोई लीडर काम के लिए कोई फंड लाता है तो दूसरे लीडर लोग उस काम को रोकते नहीं है, वो उससे ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करते हैं और उससे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और एक काम अगर मंजूर हो गया तो सब उसको सपोर्ट करते हैं, काम को रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। और नदी के इस तरफ का तो बाबा आदम ही निराला है। अव्वल तो फंड लाने की कोशिश करो तो उसमें रुकावट डाली जाती है कि फंड ना मिले, और अगर फंड मिल गया तो फंड मिल जाने के बाद शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये फंड हम लाए। जैसे अजीज़ कल्लू स्टेडियम में 2 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम का फंड मंजूर हुआ, जिनकी औकात 2 लाख रुपए की नहीं है, वो कहते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए का फंड हम लेकर के आए। आप अगर 2 करोड़ रुपए का फंड लाए थे तो जिस क्रिकेट ग्राउंड पर आप अपने मन पसंदीदा खेल खेलते हो तो आपको वहाँ गैलरी बना लेना था, क्या ज़रूरत थी इंडोर स्टेडियम बनाने की। तो दूसरे के फंड को अपना फंड बताना, जैसे माजी में मैं कहा करता था कि काम होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम भी साहिब औलाद हैं, किसी के खूबसूरत बच्चे को बाजू में खड़े कर लेते हैं या उसके बाजू में जाके खड़े होकर के उसके सर पर हाथ रखकर लिए बताने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा बेटा है। ये हाल हमारे नदी के इस तरफ का है। अव्वल तो फंड लाया नहीं जाता, आता है तो उसको रोकने की, ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के हालात हैं। आज इस वक्त हम लोग सलाम चाचा रोड को यहाँ एक काम का आगाज़ होगा, आगे शब बारात है और फिर रमज़ानुल मुबारक है। अभी मंजूर सेठ बोल रहे थे कि यही वो रोड है जिससे जनाजे आयशा नगर कब्रिस्तान जाते हैं, इसलिए इसकी तामीर जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग ठेकेदार से बातचीत करके इस तरह काम करेंगे कि इस इलाके के लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और जल्द से जल्द ये काम हो जाए। अभी यहाँ आने के बाद कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसमें यह है कि शहर के अंदर 550 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड गटर बननी है, भुयारी गटर बननी है, और उस भुयारी गटर की वजह से जिस रोड के ऊपर भुयारी गटर का काम नहीं हुआ है वहाँ पर नया काम करने से कारपोरेशन की तरफ से कमिश्नर ने रोकने का ऑर्डर जारी किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ आने के बाद अभी कमिश्नर का ये ऑर्डर देखने में आया, इस रोड के ताल्लुक से कारपोरेशन का क्या प्रोग्राम है उसे समझना पड़ेगा, और भुयारी गटर को लेकर के पूरे शहर में कारपोरेशन का जो कामकाज है उस सिलसिले में जितने रोड जहां अंडरग्राउंड गटर बननी है, कारपोरेशन कमिश्नर के ऑर्डर पर वहां काम नहीं हो सकेगा जब तक अंडरग्राउंड गटर का काम नहीं हो जाता। आज इस वक्त तो हम लोग इफ्तिताह करेंगे और इफ्तिताह करने के बाद पूरी जानकारी, पूरी मालूमात लेंगे। आगे शब बारात है, रमज़ानुल मुबारक का मौका है, इसी रोड के ऊपर जो है सहरी और इफ्तारी के सामान भी गालिबन बिकते हैं। अहलिया ने महल्ला को तकलीफ़ ना हो, हम ठेकेदार से बात करेंगे
कमिश्नर साहब से बात करेंगे, इस रोड के ताल्लुक से पूरा प्रोग्राम मालूम करेंगे। शब बारात और रमज़ान को पेश नज़र रखकर अगर शब बारात से पहले ये काम होता होगा तो ये काम शब बारात से पहले करवाने की कोशिश करेंगे, और अगर इस काम में ताख़ीर होने का अंदेशा होगा तो हम महल्ले के ज़िम्मेदारों से मशवरा करेंगे कि इस काम को हम कब शुरू करें। महल्ले के लोगों के मशवरे के बाद इंशाअल्लाह इस काम को हम शुरू करेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्र। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।